हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है क्लास 10th में, जो कि क्लास 10th का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है। आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहना, उसका समाधान किया जाएगा। और जो भी टॉपिक जरूरी हो उसके बारे में भी ज़रूर बताना, ताकि उसका वीडियो बना के डाल दिया जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अवनियों के रचनाकार हैं कौन है? तो यहाँ अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को जब मैं बोलूँ तो वीडियो को पॉज करके, जो पॉज बटन रहता है उसको यहाँ से रोक लेना है और सोचना है कि कौन होगा, और जब मैं आंसर बोलूँ तो आप उससे मिलाओ, अगर गलती हो रहा है तो उसको आप याद करो। इस तरह से आप कर सकते हो। तो पहला का डी हुआ। दूसरा क्या है, अवनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तीसरा क्या है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? ठीक है, पिता का नाम है, क्या नाम है? तीसरा का सी हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। चौथा क्या, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो चौथा का सी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को। ठीक ना। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? यानी कि पांचवा का ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ रहते थे, सॉरी कहाँ घर है, कब जन्म हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्मला देवी था नाम। विल नो लग अवनियों का अर्थ क्या होता है? तो सातवां का क्या हो जाएगा, बी, अवनियों का नया गांव। सातवां का क्या हो जाएगा, बी, अवनियों का नया गांव। रोन नदी के दूसरी ओर अवनिया एक, अवनियों होगा का एक और हिस्सा, आर नहीं, एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रोन नदी के दूसरी ओर एक अवनियों का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको क्या बोला जाता है? तो आठवां का बी हो जाएगा, विल नो ल अवनियो। ठीक है, एक पतंग आनंद में यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो नवा का क्या हो जाएगा, डी, अशोक वाजपेयी। ठीक है, आपको अगर स्लो लग रहा हो तो आप इसको 2K के स्पीड में भी देख सकते हैं, 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, दसवां क्या है, अवनियों किस नदी के किनारे है? तो दसवां का बी हो जाएगा, रोन नदी के किनारे। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 11 के हो जाएगा, समवेत का। किसका? समवेत का। और 10 का क्या लगाया मैंने, बी, सही है, रोन नदी है इसका, समवेत का। ठीक है, अशोक वाजपेयी के द्वारा। 12 क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 में क्या है, 12 का हो जाएगा ये, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 12 का ए। 13 क्या है, आइनियो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो 13 का हो जाएगा बी, शहर। क्या है, शहर। आइनियो किस देश में है? शायद आया था। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 का सी, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, पीटर बुक की कौन सी विद्यादास्पद रचना का प्रस्तुति अवनियों में किया जाने वाला था? तो 15 का क्या हो जाएगा, महाभारत, बी। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा, 15 का बी। 16 क्या है, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? 16 का बी, फ्रेंच शासकों ने। किसने? फ्रेंच शासकों ने। 16 का बी। 17 क्या, नदी के किनारे भी नदी है, ये गद्य काव्य किसकी कृति है? 17 का बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। कार्थुरिसियन यानी कार्थुसियन है, वहाँ पर संप्रदाय की का ईसाई मठ था, कौन सा था? 18 का हो जाएगा आपका सी, ला सतरुज था। कुमार गंधर्व क्या है? 19 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, शास्त्रीय गायक है। ठीक है, अवनियो पाठ रचित है, 20 का क्या हो जाएगा, ए, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। 21 क्या है, विलनव्य क्या है? विलनव्य क्या है? 21 का हो जाएगा ये, छोटा सा गांव है। अवनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है? 22 का बी, कला केंद्र। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था अशोक वाजपेयी को? तो 23 का क्या हो जाएगा, ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 23 का ए। 24 क्या है, आंद्रे ब्रेता क्या है? 24 का हो जाएगा ए, कवि। शहर अब भी संभावना है, ठीक है, किसकी कृति है? 25 का डी, अशोक वाजपेयी की। 26 क्या है, अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुज में कितने दिनों तक रहे? 26 का ये हो जाएगा, 29 दिन तक। सेकेंड लास्ट चल रहा है क्वेश्चन, लास्ट अंतिम में है। ठीक है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? इन्होंने कुल कितना रचना किया, कविता गद्य सब मिला करके? 27 का हो जाएगा डी, 35 कविता 27 गद्य, 27 का डी। 28 क्या है, पिकासो की
प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? 28 का आपका हो जाएगा बी, ल मादा मोलेज द अविन्यो। 28 का बी हो जाएगा। 29 क्या है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। 29 का हो जाएगा सी, कौन कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी किनारे भी नदी है, दोनों इन्हीं का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट था। आई होप आपने पूरा देखा होगा। और ये शायद चैप्टर अशोक वाजपेयी के बाद, यानी कि जो अविन्यो है उसके बाद 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है, और उसके बाद फिर कविता की ओर चलेंगे। ठीक ना, तो आप देखते रहना। ऑल दी वेरी बेस्ट। इस तरह से वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ।